मैं हूँ जय श्रीवास्तव और आज राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए जो बात राम गोपाल वर्मा ने कही है, ये वही राम गोपाल वर्मा जो फिल्मों का निर्माता है और जो समय समय पर इस देश को आहत करने वाले हर बार बात करते हैं, और इस बार उन्होंने आदिवासियों को आहत करने वाली बात कह दी है। द्रौपदी मुर्मू के लिए लिखा है कि इफ द्रौपदी इज द प्रेसिडेंट, हु आर द पांडव्स। इसका मतलब है द्रौपदी यदि राष्ट्रपति है तो पांडव कौन है। आगे उन्होंने लिखा है कि आर मोर इंपॉर्टेंटली हु आर द कौरव। मतलब ये है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौरव कौन है। सबको समझ में आ रहा है कि किसके लिए कहा गया है, कौन कौरव है कौन पांडव है, और ये कहना क्या चाहते हैं। हमेशा शब्द के साथ खिलवाड़ करने वाले राम गोपाल वर्मा इस बार भूल गया कि उन्होंने प्रेसिडेंट शब्द का उपयोग किया, और प्रेसिडेंट केवल और केवल द्रौपदी मुर्मू ही बनने वाली है। यही कारण है ये शब्द जो है केवल द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा गया है। राम गोपाल वर्मा भले ही अब तक बचता रहा है, लेकिन इस बार जिस प्रकार आदिवासियों के अंतरात्मा को उन्होंने कुचलने की कोशिश की, तो कोई ना कोई आदिवासी इस बार जागृत होकर इनके खिलाफ एफआईआर जरूर करेगा। और इस बार यदि एफआईआर हो गए तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत उनको जमानत नहीं मिलेगी, और एक सबक इनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। और विशेष करके राम गोपाल वर्मा तो यह आदतन अपराधी है। ये सदैव जो बारीकियां है, जिसमें अंतरात्मा को ठेस पहुंचे, जिसमें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचे, जिसमें भारत का नाम खराब हो, इसी बातों को लेके हमेशा ये चर्चाओं में रहना चाहते हैं। दोस्तों, इस बार द्रौपदी मुर्मू जैसे एक उम्मीदवार जो शिक्षिका रही है, राज्यपाल रही है और आदिवासी वर्ग से आती है, इस प्रकार की महिला को राष्ट्रपति बनते ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक प्रकार का कलंक है, धब्बा है। इनको तो उत्साहित होना चाहिए कि भारत जैसे ये कितने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति एक ऐसे महिला बन रही है जो आदिवासी समाज से आती हो, जो इतने काबिल है, जिन्होंने राज्यपाल रहते हुए बहुत अच्छा काम करके दिखाया, मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन इनको ये हजम नहीं हो पा रहा है। इनको चर्चा में रहने के लिए ये किसी को भी शहीद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस समय आदिवासी बहुत जागृत है, इनके खिलाफ एफआईआर जरूर होगी, और वो भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत होगी, और इनकी जमानत इतने आसानी से मिलेगी नहीं। तब जाके इनको सबक मिलेगा, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद।